वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिनों की आज का 26 अक्टूबर 2021 मंगलवार का और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर अब सस्ता हो जाएगा देश में इलाज। सरकार ने निश्चित कर दी है 12 तरीके की दवाइयों की कीमत। मतलब ये जो 12 तरीके की दवाइयां है वो एक सरकार की निश्चित कीमत के अलावा नहीं बेची जाएगी। और उसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ नए नियम अपडेट हुए हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कुछ बड़ी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। और साथ ही किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस कार्ड के बिना अब किसानों को नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम का लाभ। और उसी के साथ आपको बता दें दोस्तों की मरने के बाद भी जी उठेगा मृत शरीर। जी हाँ, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने इस खोज निकाली है अनोखी संजीवनी। बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। पूरी दुनिया में मेडिकल सेक्टर को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है कि मरने के बाद भी शरीर जो जी उठेगा। इस तरह से वैज्ञानिकों ने एक बड़ी रिसर्च करी है। और साथ ही सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10,500 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है सरकारी नौकरी करने को लेकर। स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर कुछ राज्यों में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और वहीं दोस्तों देश के इन राज्यों में अब कोरोना वैक्सीन जो रात 10 बजे तक लगाई जाएगी। कोरोना वायरस के रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी खबर अपडेट है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। शुरुआत कर लेते हैं पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर नए मामलों में फिर से दिखी नरमी। बीते 24 घंटों में मिले 14,306 नए मरीज। आपको बता दें भारत देश में 2 दिन तक कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पहले ज्यादा थी, लेकिन अब पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,306 नए मामले आए हैं, जबकि पुराने मरीजों में से 18,762 मरीज ठीक हो चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 443 लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस के चलते। और इसी के साथ देश में मरने वाले कुल लोगों की संख्या बढ़कर 4,54,712 पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है कि अब सस्ता हो जाएगा इलाज। सरकार ने निश्चित करी 12 मेडिसिन की कीमत। आपको बता दें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 12 एंटी डायबिटिक जेनेरिक जो मेडिसिन है उनके लिए मैक्सिमम कीमत को निश्चित किया है, जिसमें ग्लूकोज टैबलेट, इंजेक्शन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन सॉल्यूशन जैसी दवाइयां शामिल है। मतलब जो 12 तरीके की ऐसी दवाइयां हैं, जीवन रक्षक दवाइयों को नाम दिया गया है, उनकी जो कीमत है वो सरकार ने निर्धारित कर ली है। और लगभग ₹3.60 प्रति टेबलेट के आसपास इनकी कीमत आएगी। कुछ टेबलेट ऐसी है जिनकी कीमत ₹15.09 भी हो सकती है। इनसे ज्यादा कीमत पर मेडिकल वाले जो इन दवाइयों को नहीं बेच पाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि प्लास्टिक के बर्तन में आप भी खाते हैं खाना तो शरीर में हो सकते हैं भयंकर नुकसान। आपको बता दें प्लास्टिक प्लेट में खाना खाकर आप खुद को बीमार कर सकते हैं। और ये किसी स्लो पॉइजन की तरह है जो कि एक दिन आपको किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। प्लास्टिक प्लेट में खाना खाने के कई बड़े नुकसान है। और ऑनलाइन फूड ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्लेट का ही इस्तेमाल होता है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक प्लेट में भूल कर भी खाना नहीं खाएं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब ट्रेन कैंसिल होती है या रूट बदलता है तो आपको मोबाइल पर आएगा मैसेज। आपको बता दें रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल रेल हादसा या किसी अन्य कारण से अचानक ट्रेन निरस्त हो जाती है या ट्रेन का रूट बदल जाता है तो ट्रेन की जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। और इसके लिए मैसेज भेजने को लेकर रेलवे डिपार्टमेंट की एक नई व्यवस्था प्रभावी की गई है और पिछले दिनों से इसका ट्रायल भी चल रहा है। चलिए अगली काम की खबर आ रही है। पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, नहीं करें यह काम वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों भारत देश में एक बड़ी संख्या में सरकारी या प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के पास अपना पीएफ अकाउंट है। ऐसे में अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है ना तो एक जरूरी सूचना जो सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया है। दरअसल सरकार ने 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों से कहा कि वो अपनी प्राइवेट जानकारी किसी के भी साथ शेयर नहीं करें। पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें प्राइवेट जानकारी के लीक होने के बाद पीएफ खाताधारकों को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। कोई दोस्तों फोन करके आपको ओटीपी पूछे या पीएफ खाते का नंबर पूछे वगैरह वगैरह, तो कोई भी प्राइवेट जानकारी अपने आधार नंबर जैसी डिटेल किसी को भी फोन पर नहीं बताएं, क्योंकि सरकार या डिपार्टमेंट कभी भी फोन करके आपको इस तरह की जानकारी नहीं पूछता है। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो आपका पीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं या पैसा निकाल भी सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा अपनी प्राइवेट जानकारी, गोपनीय जानकारी कभी नहीं बताएं। यहाँ पर एक ताजा रिसर्च में सामने आया है कि भारत में हर 10 में से 1 लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है। ऐसे में विशेष रूप से सावधान बनाए रखिएगा, है ना। चलिए अगली खबर है कि इस कार्ड के बिना अब नहीं मिलेगी पीएम किसान की 10वीं किस्त की राशि। यहाँ पर जानते हैं रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया। तो दोस्तों अब पीएम किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज किए जाने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन पर राशन नंबर देना अनिवार्य होगा। और सरकार ने पीएम किसान योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड का अपडेट किया जाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपका भी राशन कार्ड अपडेट होगा तो ही आपको 10वीं किस्त का 2,000 रुपया जो दिया जाएगा, अदरवाइज आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। चलिए अगली खबर आ रही कि दामाद की मौत के मामले में सास भी है मुआवजे की हकदार। सुप्रीम
कोर्ट ने सुनाया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो दोस्तों अपने दामाद के साथ रहने वाली सास भी मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत लीगल प्रतिनिधि हो सकती है और ऐसे में अब सासू माँ भी दामाद की मौत के बाद मुआवजे के लिए याचिका दायर करने के हकदार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S.A. नजीर की अगुवाई वाली बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय समाज में ये असामान्य नहीं है कि अपनी बेटी और दामाद के साथ सास भी रह रही हो। बहुत घरों में क्या होता है ना कि बुजुर्ग होने पर अपनी बेटी के घर में ही सासू माँ रहती है। ऐसे में दोस्तों वह सासू माँ भी अपने दामाद पर ही निर्भर रहती है और इसी के अंतर्गत मृतक की सासू माँ कानूनी वारिस नहीं हो सकती, लेकिन अपने दामाद पर निर्भर होने के मद्देनजर दामाद के क्लेम के ऊपर सासू माँ भी दावा कर सकती है, उसके लिए याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सासू माँ को हकदार मान लिया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि मिल गई संजीवनी, मरने के बाद भी जी उठेगा मृत शरीर, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नया तरीका। दोस्तों मानव इतिहास में कई लोगों को अमरता की चाहत रही है, लेकिन विज्ञान की कठिन जटिलताओं के कारण उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इंसानों का अमर होने का जो ख्वाब है वो इस जमाने में पूरा हो सकता है। दरअसल अमेरिका की एक कंपनी ने बाकायदा इसके लिए प्लान लॉन्च किया है और कंपनी का दावा है कि वह इंसानों को मरने के बाद भी जीवित रख सकती है, लेकिन इसके लिए साल दर साल भारी भरकम फीस जरूर चुकानी पड़ेगी। और लगभग यहाँ पर दोस्तों 1 साल की फीस रखी गई है 15 करोड़ रुपए के आसपास इंडियन रुपीज में, है ना। और इसके अंतर्गत क्या है ना कि दोस्तों मरने वाले का जो मृत शरीर होता है, डेड बॉडी, उसको फ्रिज में रखा जाता है। एक अलग ही तरीके का फ्रिज विकसित किया है जिसमें डेड बॉडी कभी खराब नहीं होगी। हालांकि इसके लिए भारी भरकम फीस जरूर चुकानी पड़ेगी। चलिए अगली खबर है कि होम लोन लेकर कर रहे हैं घर खरीदने की प्लानिंग। तो यहाँ पर आपको बता दें SBI और HDFC बैंक ने बड़ी कटौती कर दी है ब्याज की रेट। दरअसल मौजूदा समय में देश के कई सारे बैंकों में होम लोन पर ब्याज की जो रेट है वो काफी कम हो चुकी है और त्योहारी सीजन के चलते कई सारे बैंक एक बड़े तोहफे के तौर पर अपने ग्राहकों को सस्ता होम लोन भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो जरूरत के हिसाब से लोन दे रहा है और SBI एक बार अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लगभग 6.70% की रेट पर आपको होम लोन मिल सकता है। HDFC बैंक भी 6.70% पर दे रहा है और इसी के साथ यस बैंक जो है वो दोस्तों महिलाओं को 6.65% या फिर पुरुषों को 6.70% पर दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों 6.75% से घटाकर इसे 6.50 कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंक ऐसे हैं जो कि दिवाली के इस खास मौके पर ग्राहकों को सबसे सस्ता होम लोन दे रहे हैं। तो अगर आप भी होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार बैंक में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगली खबर है कि जियो फोन नेक्स्ट के फीचर से उठा पर्दा। दुनिया के सबसे सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल मिलेगा कैमरा, प्रगति नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा फोन। तो दोस्तों दुनिया में सबसे सस्ता एंड्रॉइड फोन स्मार्टफोन की अगर बात की जाए ना तो जियो फोन नेक्स्ट जो है वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और कंपनी का कहना है कि इसे दिवाली के आसपास लॉन्च किया जाएगा और ऐसे में कंपनी इस फोन से जुड़े फीचर्स और कई वीडियो जो है शेयर किए हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया का सबसे सस्ता अगर 4G या 5G स्मार्टफोन की बात करें ना तो जियो फोन नेक्स्ट जो है दोस्तों ये खिताब हासिल कर सकता है। और वहीं अगली खबर है कि ढाबा मालिकों को राजमार्ग पर पेट्रोल पंप खोलने की मिली मंजूरी और प्रस्ताव पर तेज गति से होगा काम। आपको बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो प्रतिनिधि है नितिन जी गडकरी, उनका कहना है कि हाईवे के ऊपर जो ढाबा मालिक है या राजमार्गों पर पेट्रोल पंप और शौचालय का निर्माण करने की जो मंजूरी के प्रस्ताव पर काम करने को लेकर सरकार ने अधिसूचना जाहिर कर दी है और ऐसे में बहुत ही जल्द जो ढाबा मालिक है उनको पेट्रोल पंप का लाइसेंस जो दिया जा सकेगा। चलिए अगली खबर है कि यहाँ पर निकली है 10,459 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। तो दरअसल आपको बता दें कि गुजरात राज्य में 10,459 पद पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पद निर्धारित किए गए हैं। अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 नवंबर 2021 इसकी आखिरी तारीख है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। तो स्तनपान करवाने से बढ़ती है महिलाओं की दिमागी तंदुरुस्ती, कई बीमारियों का खतरा भी हो जाता है कम। आपको बता दें दोस्तों कि स्तनपान यानी कि बच्चों के दूध पिलाने पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक असर के बारे में कई अलग अलग रिसर्च हुए हैं और इसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने एक नए शोध में बताया कि जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करवाती है उनकी दिमागी तंदुरुस्ती 50 साल की उम्र के बाद भी उन महिलाओं से बेहतर रहती है जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्तनपान नहीं करवाती है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए तो फायदेमंद खबर है बच्चों को स्तनपान करवाने को लेकर। हालांकि एक जानकारी में आपको बता दूं सभी माताओं बहनों को कि अपने नवजात शिशु को कम से कम 6 महीने तक तो दोस्तों माँ का दूध ही पिलाएं, नहीं तो आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ भी। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी गुजरात के। तो फटाफट से लिखना है
है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार मनाएगी गंगा उत्सव, 1 से 3 नवंबर तक होंगे कई कार्यक्रम। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार अगले महीने गंगा उत्सव मनाएगी और उसका जो ध्यान है वो गंगा नदी के कायाकल्प की दिशा में हितधारकों की भागीदारी और गंगा नदी के प्रोत्साहित करने के ऊपर होगा। यानी कि गंगा नदी के हित में कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे प्रत्यक्ष या ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें दोस्तों गंगा के ऊपर दीपोत्सव, घाट के किनारे पर कलाएं, प्रदर्शनियां, मेरी गंगा मेरी शान अभियान, गंगा मसाल वगैरह, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मतलब पेंटिंग प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होगी गंगा नदी का महत्व बताने को रिगार्डिंग। और साथ ही अगली खबर है कि पांडिचेरी सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री की दी अनुमति, सरकारी एजेंसी कम कीमत पर बेचेगी। तो दोस्तों पांडिचेरी राज्य के निवासियों को दिवाली पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश ने दिवाली से पहले कम कीमत पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी है, और जो सरकारी एजेंसी है वो दोस्तों पटाखों के ऊपर विशेष रूप से डिस्काउंट देगी, कम कीमत पर पटाखे उपलब्ध करवाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि अब रात 10 बजे तक लगवा पाएंगे कोरोना वैक्सीन, 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा विशेष अभियान। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण बचाव के मद्देनजर सरकार ने एक नई व्यवस्था करी है कि अब कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो दोस्तों रात 10 बजे तक लगाई जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि यूपी में कोविड-19 से मृत लोगों के आश्रितों को 50-50 हजार रूपए की मिलेगी अनुग्रह राशि। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों की कोरोना वायरस के चलते जान चली गई ना, उन सभी मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि सहायता के तौर पर सरकार देगी। और साथ ही राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान के 2 संभागों में वेट के विरोध में पेट्रोल पंप संचालकों ने शुरू कर दी हड़ताल। तो राजस्थान में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमत से नाराज पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर उतर गए हैं। दोस्तों सोमवार से ही बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में करीब 750 पेट्रोल पंप जो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं। और पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल पर देश में सबसे ज्यादा वेट यानी कि जो मूल्य वर्धित टैक्स है वो वसूल रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। यहाँ पर पेट्रोल का ताजा भाव 120 रूपए 2 पैसे, जबकि डीजल का भाव 110 रूपए 5 पैसे प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। जबकि पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल काफी सस्ता होने की वजह से कम भाव में बिक रहा है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर कुछ बड़ा अपडेट है, हड़ताल होने जा रही है। और साथ ही अगली खबर की बात करें तो फेसबुक सहित इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलिया लगाएगी कानूनी लगाम, बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति होगी अनिवार्य। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन विज्ञापन दाताओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। खासकर बच्चों के मामले में फेसबुक सहित तमाम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया नियम जारी किया गया है कि बच्चों का अकाउंट सोशल मीडिया पर तभी बनेगा जब माता पिता की परमिशन मिलेगी, अनुमति मिलेगी। और साथ ही अगली खबर है कि हरियाणा में डीएपी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने की करी अपील। तो हरियाणा में अभी जो डीएपी खाद है ना उसका संकट चल रहा है, तो इसको लेकर सरकार ने कहा कि बहुत ही जल्द यह संकट दूर हो जाएगा और अब कभी भी कमी नहीं रहेगी। चलिए अगली खबर है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 1 महीने तक पुलिस नहीं करेगी वाहन चेकिंग, डीजीपी ने दिया आदेश। दोस्तों आपदा के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के दस्तावेज बह जाने से या कई लोगों के दस्तावेज गुम हो गए, खराब हो गए पानी की वजह से, तो डीजीपी ने आदेश जारी किया है कि 1 महीने तक वाहन की चेकिंग वगैरह नहीं की जाएगी। चलिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात, तालिबान सरकार ने लोगों को श्रम के बदले गेहूं देने का किया ऐलान। तो तालिबान की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान की आर्थिक स्थितियां बहुत ही खराब हो गई है। आलम यह है कि तालिबानी सरकार को मजदूरों को पारिश्रमिक के तौर पर रुपए की जगह गेहूं देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है, लोगों को मजदूरी किस तरह से दें। ऐसे में दोस्तों उनको केवल और केवल गेहूं दिया जा रहा है ताकि खाने की किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। और वहीं अगली खबर है कि भारत में 4 महीने से है ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला वेरिएंट, त्योहारों के चलते बढ़ सकते हैं केस। तो कोरोना वायरस के चलते बड़ी खबर है कि AY4.2 नाम का एक नया वेरिएंट कोरोना में सामने आए हैं, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन में भयंकर रूप से तबाही मचा दी है। और दोस्तों ज्यादातर लोगों के इसमें मरने की ही खबर आती है। डेथ रेशो बहुत ही ज्यादा है, ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, त्योहारों में आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। और इसी के साथ अगली खबर है ट्रेनों के जनरल डिब्बों में रिजर्वेशन करवाने का झंझट हुआ खत्म। ECR की 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुछ डिब्बे हो गए अनारक्षित। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें ऐसी है जहां पर जनरल डिब्बे में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी टिकट लेकर इसमें यात्रा कर सकते हैं नॉर्मल श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,